जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। श्रोताओं, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए श्रोताओं हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। श्रोताओं, एक गांव में भूख, प्यास, नींद एवं आशा नाम की 4 बहनें रहा करती थीं। एक बार चारों बहनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। श्रोताओं, तब भूख कहती कि मैं बड़ी हूँ और प्यास कहती कि मैं बड़ी हूँ। नींद कहने लगी मैं बड़ी हूँ और आशा कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ। तब चारों यह विवाद लेकर के राजा के दरबार में पहुंची। तब भूख कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ। तब प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। फिर नींद ने कहा कि मैं बड़ी हूँ और फिर इसी तरीका से फिर आशा ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। तब राजा ने चारों की बात सुनी और पहले भूख से पूछा कि भूख, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तब भूख कहने लगी कि हे राजन, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं और मेरे खातिर अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, और जब मेरे लिए थाली सजाकर दी जाती है तभी मैं भोजन के लिए ग्रहण करती हूँ, अन्यथा मैं भोजन के लिए नहीं खाती हूँ, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। तब भूख की इस बात को सुनकर राजा ने अपने सैनिकों के लिए आदेश दिया कि हे सैनिकों, जाओ राज्य के पूरे कोने कोने में यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भी भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख के लिए भूख लगेगी तो वह क्या करेगी और कहाँ जाएगी। श्रोताओं, ऐसा देखते देखते पूरा दिन व्यतीत हो गया और पूरी रात बीत गई। जब सवेरा हुआ तो भूख के लिए भूख सताने लगी। तब वह इधर उधर घूमकर भोजन की तलाश करने लगी। जब उस भूख के लिए इधर उधर घूमने से कुछ नहीं मिला तब वह भूख के मारे परेशान हो गई और घर में पड़ी बासी रोटियों को खाने लगी। प्यास यह सब कुछ खड़ी खड़ी देख रही थी। तब प्यास दौड़ती हुई राजा के दरबार में पहुंची और राजा से जाकर कहने लगी कि हे राजन, अब तो मैंने देखा है कि भूख हार गई। वह भूख के चलते घर में पड़ी बासी रोटियों को खा रही है, इसीलिए देखिए अब मैं सबसे बड़ी हूँ। तब राजा कहने लगे कि हे प्यास, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तब प्यास कहने लगी कि हे राजन, मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग नल गड़वाते हैं और मेरे ही खातिर लोग तालाब बनवाते हैं और मेरे ही खातिर लोग बर्तनों में पानी भरकर रखते हैं, और जब किसी पात्र में भरकर मेरे लिए पीने के लिए पानी देते हैं तभी मैं पीकर अपनी प्यास बुझाती हूँ, अन्यथा नहीं पीती हूँ। इसीलिए हे राजन, मैं सबसे बड़ी हूँ। इस बात को सुनकर तब राजा ने अपने सभी सैनिकों के लिए आदेश दिया कि हे सैनिकों, जाओ पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि आज से कोई व्यक्ति अपने घर में नल न गड़वाए, कोई व्यक्ति आज से अपने घर में बर्तनों में पानी न रखवाए, सभी तालाब और नलों में कड़ी से कड़ी पहरा लगवा दो। देखते हैं जब प्यास के लिए प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी और कहाँ जाएगी। श्रोताओं, ऐसा करते करते उस प्यास के लिए पूरा दिन बीत गया और देखते ही देखते एक रात बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास के लिए प्यास सताने लगी तब वह प्यास के कारण इधर उधर भटकने लगी। जब उस प्यास के लिए कहीं भी पानी पीने के लिए नहीं मिला तब वह प्यास पूरी तरह से मजबूर होकर एक गड्ढे का भरा हुआ पानी पीने लगी। इधर नींद खड़ी खड़ी इस बात के लिए देख रही थी। तब नींद ने तुरंत राजा से जाकर कहा कि हे राजा साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि प्यास हार गई। वह मजबूर और लाचार होकर के एक गड्ढे का पानी पी रही है, इसीलिए हे राजन, मैं सबसे बड़ी हूँ। तब राजा ने पूछा, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तब नींद कहने लगी कि हे राजन, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग अच्छे अच्छे पलंग बनवाते हैं और मेरे लिए लेटने के लिए अच्छे अच्छे बिस्तर लगाते हैं, और जब मेरे लिए बिस्तर लगाकर देते हैं तभी मैं उन बिस्तरों पर सोती हूँ, अन्यथा नहीं सोती हूँ। तब नींद की बात सुनकर राजा ने अपने सभी सैनिकों के लिए आदेश दिया कि हे सैनिकों, जाओ पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि आज से कोई भी सोने के लिए पलंग ना बिछाए और पलंगों पर कोई भी बिस्तर ना करवाए। देखते हैं जब नींद के लिए नींद सताएगी तो देखते हैं वह कहाँ जाएगी और क्या करेगी। श्रोताओं, ऐसा करते करते पूरा दिन व्यतीत हो गया और देखते ही देखते जब आधी रात बीती तब नींद के लिए नींद सताने लगी। तब वह नींद के कारण इधर उधर बिस्तर के लिए खोजने लगी। जब उस नींद के लिए बहुत ही ढूंढने पर बिस्तर नहीं मिला तब वह नींद पूरी तरह से मजबूर होकर एक ऊबड़ खाबड़ जगह पर सो गई। इधर आशा खड़ी खड़ी इस बात के लिए देख रही थी। तब आशा ने तुरंत राजा से जाकर कहा कि हे राजन, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नींद हार गई। वह अपने नींद के खातिर एक ऊबड़ खाबड़ जगह पर सो गई, इसीलिए सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ।
तब राजा कहने लगे कि हे आशा, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तब आशा कहने लगी कि हे राजन, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण नौकरी धंधा और मजदूरी के लिए करते हैं और नौकरी के खातिर बहुत ही ज्यादा परेशानियां उठाते हैं, लेकिन अपने चलते कभी भी आशा के दीप के लिए बुझने नहीं देते। तब राजा ने आशा की बात सुनकर सभी नौकरों के लिए आदेश दिया कि जाओ पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो, कोई व्यक्ति मेहनत मजदूरी ना करे और इस राज्य का कोई भी व्यक्ति आशा के दीप के लिए ना जलाए। देखते हैं जब आशा के लिए आस जगेगी तो वह क्या करेगी और कहां जाएगी। श्रोताओं, ऐसा देखते देखते पूरा दिन बीता और आधी रात बीती। जब आशा के लिए आस जगी तो वह आशा इधर उधर घूमने लगी तो उसने जाकर क्या देखा कि चारों तरफ सन्नाटा था। तब आशा ने जाकर देखा एक कुमार अपने टिमटिमाते दीपक की रोशनी में अपने चाक के लिए चला रहा था। तब वह आशा उस कुमार के पास में जाकर टिक गई। तब कुमार ने देखा उसके मिट्टी का दीपक देखते ही देखते सोने का हो गया और देखते ही देखते सोने का महल बन गया। श्रोताओं, जिस प्रकार से उस कुमार की आशा पूरी हुई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी आशा पूरी हो। आप सभी दर्शक आशा का दीपक जलाए रखना और अपने कर्म को करते रहना। तो श्रोताओं, हम आपसे आशा करते हैं आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक कहानी अवश्य पसंद आई होगी। श्रोताओं, आपके लिए हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने यार दोस्तों को शेयर करके हमारे लिए कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख देना। श्रोताओं, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।